महाराष्ट्र के मालेगांव में एक ऐसी शाम थी जब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद पूरा शहर दहशत में डूब जाएगा। 3 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो गई और फिर जो दृश्य सामने आया उसने इंसानियत तक को झकझोर दिया। लोग दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां की हालत देखकर हर किसी की सांसें थम गईं, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के साथ जितनी हैवानियत हुई थी उसकी कल्पना तक मुश्किल है। पूरे इलाके में माताएं अपनी बच्चियों को जोर से सीने से लगाकर खड़ी थीं और पूरे शहर में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इतना गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है? कौन मासूम को इस तरह निशाना बना सकता है? आज हम इसी सवाल का सच खोजेंगे, बिना किसी अफवाह के, बिना किसी बनाई गई कहानी के, सिर्फ वही जो पुलिस जांच, मेडिकल रिपोर्ट और असली सबूतों में सामने आया। पुलिस और रिपोर्टों के अनुसार यह दर्दनाक घटना महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के मालेगांव शहर में हुआ था। घटना की तारीख थी 16 नवंबर 2025। उस दिन 3 साल की मासूम बच्ची घर के पास अपने मोहल्ले में खेल रही थी। दोपहर का समय था, हवा हल्की थी और बच्चे खेल में मग्न थे। पड़ोस के बच्चे भी उसके साथ खेल रहे थे। हंसी खुशी का माहौल था और आसपास के लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह एक आम सा दृश्य था जब बच्चे मासूमियत और खुशी के पल बिताते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम करीब 5 से 6 बजे हुई, बच्ची घर वापस नहीं लौटी। शुरू में परिवार ने इसे मामूली समझा, सोचा कि वह थोड़ी देर में लौट आएगी, लेकिन समय बीतता गया और चिंता बढ़ती चली गई। मोहल्ले के लोग भी बेचैन होने लगे और हर किसी के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर बच्ची कहाँ है और क्या हुआ। घर आसपास हर कोई तनाव और चिंता के साथ उसका इंतजार करने लगा। शाम करीब 6 बजे तक जब बच्ची वापस नहीं आई तो उसके परिवार ने पूरे मोहल्ले में तलाश शुरू कर दी। आस पड़ोस, खेत, तालाब, झाड़ियों और संकरी गलियों तक हर जगह देखा गया, लेकिन खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे 2 घंटे बीते, यानी करीब 8 बजे, परिजन समझ गए कि मामला गंभीर है। तब उन्होंने गायब होने की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को दी। रात बढ़ने के साथ साथ डर और बेचैनी पूरे गांव में फैल गई। मोहल्ले में बच्चे घर के अंदर रहने लगे, महिलाएं अपने घरों में डर के साए में बैठ गईं और पूरे इलाके में एक तनावपूर्ण माहौल बन गया। हर तरफ यही सवाल उठ रहे थे, बच्ची कहाँ गई, क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं था। परिजन और गांव वाले हर संभव जगह तलाश करते रहे, खेत, तालाब, झाड़ी झोपड़ियां, रास्ते और मोबाइल टॉवर तक, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात के अंधेरे में आशा की किरणें धीरे धीरे धुंधली होती चली गईं। तनाव और बेचैनी पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। फिर रात गहराने पर गांव के कुछ लोग, जो पहले भी बच्चों को भेजने और लाने ले जाने में मदद करते थे, झाड़ियों में कुछ असामान्य देखा। जब करीब से देखा गया तो उन्हें 3 साल की मासूम बच्ची का निर्जीव शरीर मिला। यह स्थान बच्ची के घर से लगभग 300 मीटर दूर था। दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आसपास का माहौल डर और गम में बदल गया। शुरुआत में सब कुछ अंधेरा और डरावना था। जैसे ही बच्ची का शव मिला, वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। चेहरे की हालत देखकर, जो साफ संकेत दे रही थी कि यह सिर्फ कोई हादसा नहीं था, यह स्पष्ट हो गया कि यह एक जानबूझकर की गई क्रूर घटना थी। चोटों के निशान, शरीर की स्थिति और चेहरे की हालत यह बता रही थी कि मासूम के साथ सिर्फ हिंसा नहीं हुई थी, बल्कि उसे अपमानित किया गया और फिर बेरहमी से हत्या की गई। यह खबर जैसे ही पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैली तो लोग सदमे में आ गए। एक मासूम बच्ची का अचानक गायब होना और फिर शाम होते होते उसका शव मिलना, यह सिलसिला गांव वालों के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। हर घर में शोक और डर का वातावरण बन गया। लोग अपने बच्चों को और सतर्क करने लगे। पूरे गांव में गहन चुप्पी छा गई और हर कोई केवल इस हादसे के बारे में सोच रहा था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गांव वालों ने रात ही आगे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया और हर संभव जगह की तलाशी ली। लेकिन उस रात की नींद, जो ज्योतियों घड़ी की सुई बढ़ती, डर और गम बनकर सबके दिलों पर छा गई। हर कोई यही सोच रहा था कि यह कैसे हुआ और मासूम बच्ची के साथ इतनी क्रूरता क्यों की गई। इस तरह एक सामान्य दोपहर, जब मासूम बच्ची खेलकूद रही थी, बदल गई एक भयावह डरावनी रात में। शव की हालत देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि एक जघन्य और बेलगाम अपराध किया गया था। बच्ची के चेहरे पर चोटें, शरीर पर लगी चोटों के निशान, सब कुछ यह दर्शा रहे थे कि उसे सिर्फ मारना ही नहीं, अपमानित करना और फिर हत्या करना भी हुआ। विभागीय अधिकारियों ने बच्ची का शव
तुरंत अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम मेडिकल जांच के लिए भेजा। डॉक्टरों और फॉरेंसिक टीम ने शव की पूरी जांच शुरू की ताकि स्पष्ट हो सके कि अपराध किस प्रकार और किस समय हुआ। पुलिस जब पूछताछ में जुटी तो पता चला कि घटना के वक्त बच्ची को आखिरी बार वही युवक विजय संजय खैरनार के साथ देखा गया था। कुछ छोटे बच्चे जो उस समय उसके आसपास खेल रहे थे, उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने बच्ची को विजय के साथ जाते देखा था। यह गवाह बयान पुलिस जांच में निर्णायक साबित हुआ और आगे की कार्रवाइयों की दिशा तय करने में मददगार रहा। विजय खैरनार नाम का 24 वर्षीय युवक उसी गांव डोंगराले मालेगांव तालुका नासिक का रहने वाला था, जिसे पुलिस ने इस नृशंस अपराध का मुख्य आरोपी माना। यह गांव में किसी अजनबी का नहीं बल्कि एक परिचित व्यक्ति का अपराध होने की बात थी, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि हिरासत में लाए जाने के बाद उसने पूछताछ में कई बातें कबूल की। उसने माना कि उसने बच्ची को बहलाया और फिर यह हृदय द्रावक अपराध किया। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में यही सामने आया। यह स्वीकारोक्ति पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा देती है, क्योंकि अपराध न केवल जघन्य था बल्कि योजना बनाकर किया गया था। जैसे ही यह घटना, शव मिलने, जांच और गिरफ्तारी की खबर पूरे इलाके में फैली तो लोगों में गहरा सदमा, गुस्सा और आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोग और आसपास के निवासी पुलिस से न्याय की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस कानून व्यवस्था ने सुनिश्चित किया कि आरोपी पकड़ा जाए और आगे की जांच तुरंत शुरू हो, ताकि वह भाग न सके और सही समय पर अदालत के सामने पेश किया जा सके। पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान जू रिपोर्ट्स आरोपी ने अपराध की कबूलात की। उसने बताया कि उसने बच्ची को बहलाकर, कुछ रिपोर्टों में चॉकलेट या बहाना का जिक्र है, अपने पास बुलाया था। उसके बाद उसने उस पर जघन्य हमला किया और फिर हत्या कर शव को पास के मोबाइल टावर झाड़ियों के पास फेंक दिया। यह विवरण सुनकर सभी अधिकारियों और गांव वालों का खून जम गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और फिलहाल उसकी पुलिस हिरासत, रिमांड तय की गई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद उठे सवाल सिर्फ कौन है तक सीमित नहीं थे। लोगों के मन में कई और गहरे सवाल उठे। कैसे हुआ? क्या गांव में सीसीटीवी था? घर के पास बच्ची सुरक्षित क्यों नहीं थी? ये सवाल साबित कर रहे थे कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी भी है। जैसे ही खबर फैली कि मालेगांव में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ नृशंस अपराध हुआ है, पूरे शहर में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए और यकीन नहीं कर पाए कि कोई इतना क्रूर और बेरहम कैसे हो सकता है। गांव के छोटे बड़े, महिलाएं और पुरुष सभी ने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दी। हर कोई मासूम बच्ची के परिवार के दर्द को महसूस कर रहा था और यह महसूस कर रहा था कि यह घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरा सदमा है। कुछ ही घंटों में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए और कई मोहल्लों में आवाजें इतनी तेज थीं कि पूरे शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। महिलाओं ने हाथ में प्लेकार्ड उठाए और गुस्से से भरी आवाज में कहा कि मासूम बच्ची की मौत सिर्फ उसके परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का दुख है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे अपराधों पर समाज को पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए और जिम्मेदारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब आरोपी को अदालत में पेश किया गया तब भीड़ और भी अधिक गुस्साई। कोर्ट परिसर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। कुछ लोग इतने आग बबूले थे कि उन्होंने चप्पलें फेंकी, अदालत के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी और पुलिस को स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। यह दृश्य पूरे शहर में भय और गुस्से की झलक प्रस्तुत कर रहा था। स्थानीय मीडिया के अनुसार यह प्रदर्शन केवल गुस्सा दिखाने का माध्यम नहीं था बल्कि सख्त न्याय की मांग का प्रतीक था। लोग चाहते थे कि आरोपी को तुरंत और कड़ी सजा मिले ताकि ऐसे अपराध फिर कभी न हो। प्रदर्शन में शामिल लोग कहते थे कि यह सिर्फ बच्ची का परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज का दर्द है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे शांत नहीं बैठेंगे और हर स्तर पर दबाव बनाए रखेंगे। इस पूरे प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि मासूमों के खिलाफ अपराध पर समाज की नजर कितनी जागृत और संवेदनशील होती है। गुस्सा, हड़ताल और प्रदर्शन
ये सभी संकेत थे कि जनता न्याय की मांग में पीछे नहीं हटेगी। साथ ही यह अदालत और पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया कि वे जल्द से जल्द उचित कदम उठाए और अपराधी को कड़ी सजा दिलाए। ऐसे अपराधों के प्रति समाज की जागरूकता और गहरी चिंता इस घटना के बाद और स्पष्ट हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार यह अपराध बहुत ही सोचा समझा और गंभीर था। मासूम बच्ची के साथ घटना उस समय हुई जब वह अपने घर के पास खेल रही थी। इस बात ने पूरे गांव और आसपास के इलाके में चिंता और सवाल पैदा कर दिए। लोग सोचने लगे कि कैसे एक आम सा दिन जब बच्ची सुरक्षित तरीके से खेल रही थी, अचानक इतनी दुखद स्थिति में बदल गया। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में आया वह यह था कि सुरक्षा इतनी कमजोर कैसे हो सकती है, जबकि बच्ची अपने घर के पास ही खेल रही थी। गांव के लोगों ने इस पर चर्चा शुरू की कि क्या सामान्य निगरानी और आसपास की सतर्कता में कोई कमी रही। छोटे छोटे रास्ते, खुले मैदान और मोहल्ले की गलियां, क्या उनका ध्यान पर्याप्त था? इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह था कि सीसीटीवी, स्थानीय सुरक्षा और सामुदायिक जिम्मेदारी क्यों बच्ची को बचाने में सक्षम नहीं रही। लोग महसूस करने लगे कि केवल पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जागरूकता और सामूहिक सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। क्या बच्चों के खेलने के स्थान पर नियमित निगरानी या अलर्ट सिस्टम होना चाहिए था? बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियम और व्यवस्थाएं क्या पर्याप्त हैं? क्या ऐसे मामलों में कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए ताकि समाज में भरोसा बना रहे और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोका जा सके? इस पूरे प्रकरण ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ घटना के बाद की कार्रवाई ही नहीं बल्कि समाज, परिवार और सुरक्षा तंत्र के हर स्तर पर जागरूकता और तत्परता जरूरी है। लोग चाहते हैं कि भविष्य में बच्चों के लिए ऐसे सुरक्षित माहौल की गारंटी दी जा सके ताकि मासूम बच्चे खुलकर खेल सकें और परिवार निश्चिंत रह सके। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग इस मामले की जानकारी जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। धन्यवाद।